अयोध्या में कड़ी सुरक्षा के बीच आरंभ हुई 14 कोसी परिक्रमा। आस्था की डगर पर चल पड़े लाखों भक्त। परिक्रमा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों से आए लाखों श्रद्धालु। ये श्रद्धालु बड़ी तादाद में मुहूर्त से पहले ही परिक्रमा शुरू कर दिया। संध्या के 6:32 पर शुभ मुहूर्त की शुरुआत होते ही जगह जगह परिक्रमा पथ से परिक्रमा हुई शुरू। ये परिक्रमा कड़ी सुरक्षा के बीच ATS की निगरानी में हो रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली परिक्रमा है। पूरे परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमार्थियों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। परिक्रमार्थियों द्वारा लगाए जा रहे श्री राम नाम के जयकारों से गूंज रहा है परिक्रमा मार्ग। इसके साथ ही पूरे उत्साह में रामनगरी की परिक्रमा कर रहे श्रद्धालु। ये 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या के नया घाट से आरंभ होकर कारसेवकपुरम, रामसेवकपुरम, काशीराम कॉलोनी, हलकारापुरवा, शहनवा, मौनी बाबा आश्रम, सूर्यकुंड, दर्शनगा, आचारी का सगरा, वैतरणी, गिरजाकुंड, जनौरा, नाका हनुमानगढ़ी, खोजनपुर, मोदहा, शहादतगंज हनुमानगढ़ी, कैंट, गुप्तार घाट, निर्मलीकुंड, अफीम कोठी, राजघाट, चक्रतीर्थ, रणमोचन घाट व झुनकी घाट होते हुए नया घाट पर समाप्त होगी। पूरे परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा के दौरान अस्वस्थ होने की स्थिति में कंट्रोल रूम, हनुमान गुफा, मौनी बाबा, हलकारा का पुरवा, दर्शनंगा, आचारी का सगरा, मिर्जापुर, जनौरा, शहादतगंज हनुमानगी, गुप्तार घाट, जम्बरा, अफीम कोटी, अमानीगंज, चक्रतीर्थ, ऋणमोचन घाट व झुनकी घाट पर मुफ्त उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अयोध्या से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। सारांश दें। अवध इलेक्ट्रोपैथी धर्मार्थ चिकित्सालय द्वारा आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। ये कई साल से अनवरत चल रहा है। करीब 45 साल से हमारे फादर चलाते थे, अब वो नहीं रहे। उनके बाद मैं 23 साल से इसको अनवरत चला रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोपैथी दवा पूर्णतः हर्बल है। 114 नॉन पॉइजनस प्लांट के एसेंस को डिस्टिल वाटर में निकाल के बनाया गया है। ये दवा सबसे तेज़ असरकारक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये दवा जीभ पे रखते ही नर्वस सिस्टम से तुरंत काम करती है। इस दवा का कार्य है कि आपके लिम्फ और ब्लड को शुद्ध करे और सारे सिस्टम को नॉर्मल कर दे। सारा सिस्टम अगर हमारा नॉर्मल कार्य करता है और लिम्फ ब्लड शुद्ध हो गया तो सारे रोग जड़ मूल से ख़त्म हो जाते हैं। हमारा जो है हमारे यहाँ कोर्स भी चलता है। जो बच्चे सीखते हैं 4 साल का BMS कोर्स कराया जाता है, वो सीख करके इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा करते हैं, जो पूरे भारत में कहीं भी अपनी डिस्पेंसरी खोल करके चिकित्सा कार्य कर सकते हैं। ये हानि रहित चिकित्सा पद्धति है। 5th मेडिकल साइंस है। अभी राजस्थान सरकार ने इसको मान्यता दिया है क्योंकि ये हर्बल है। हर्बल होने के साथ साथ ये गरीबों की पैथी है। जिसके पास एक भी रुपया नहीं है वो भी इस पैसे से लाभान्वित हो सकता है। इसीलिए हमने अयोध्या में परिक्रमा कैंप में अवध इलेक्ट्रोपैथी धर्मार्थ चिकित्सालय की तरफ से निःशुल्क दवा का वितरण किया जा रहा है। ज़्यादातर लोग यहाँ चोट चपेट लगे, दर्द वाले, जो ज़्यादा चले हुए हैं, थक गए हैं, और जो है गैस बन रही है, किसी को कोई चोट लग गया है, इन सब का इलाज किया जा रहा है। चाय प्रसाद बट रहा है, भोजन में पूड़ी सब्जी बट रही है। हर चीज़ की यहाँ व्यवस्था की गई है। कोई थक गया है तो आके यहाँ बैठे, किसी को दर्द है तो ऑइंटमेंट वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। करीब 20 सदस्यों की टीम यहाँ मौजूद है सेवा के लिए, और सभी 5 डॉक्टर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं कई। डॉक्टर संतोष कुमार पांडे। महानी गुलाब है चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। आपदाम भर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिराम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्रीराम नाम वरानने। श्रीपानाद समारंभां रामानंदारमध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। वैद्यनाथ भगवान की जय, सरजू महारानी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम पावन पवित्र हमारा श्री अयोध्या धाम, सरजू महारानी कृपा, हनुमान जी विराजमान है। और ये ऐसी पहली परिक्रमा हो रही है बहुत दिनों के बाद, जब श्री राम लला का मंदिर 22 जनवरी 2024 में मोदी जी के द्वारा स्थापित किया गया, राम जी स्थापित हुए। इसके बाद पहली परिक्रमा है तो लोगों में बड़ा उत्साह है और बहुत आह्लादित हैं लोग। न जाने कहाँ कहाँ से लोग हमारे स्थान में भी आए हुए हैं, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ।
और अपना वेशभूषा बढ़िया गणवेश बना करके टोपी लगा करके सब परिक्रमा करने की तैयारी में सब जा रहे हैं। और ये पहली परिक्रमा है 500 साल के बाद। परिक्रमाएँ तो होती हैं, हमेशा होती हैं, हर साल होती हैं, लेकिन ये पहली परिक्रमा की राम जी की स्थापना, रामलला का मंदिर बनने के बाद जो स्थापना हुआ, इसके बाद पहली परिक्रमा जहाँ पर विशाल भीड़ 2500 लाख भीड़ आने की संभावना मानी जा रही है। ये हम लोग का बड़ा सौभाग्य है। इससे भगवान के प्रति जो लोगों का रुझान है, लोगों का लगाव है, राम जी के प्रति जो लोगों का भाव है, वो बहुत ही अच्छा दिखने को पड़ रहा है। और बड़े भाव से लोग परिक्रमा करने के लिए आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। आज हमारी अक्षय नवमी का समय 6:32 से शुरू हो रहा है, शनिवार है, और ये कल दोपहर तक चलेगा कार्यक्रम। गुरुजी, अयोध्या इस समय इस पर तो आह्लादित लोग भाव से राम जी को समर्पित हैं, क्योंकि ये हमारा जो सनातन धर्म है वो राम से जुड़ा है, राम की मर्यादा से जुड़ा है, राम के चरित्र से जुड़ा है। हमारे महापुरुष ऋषि सब राम की उपासना कर रहे हैं, और तो राम की उपासना के कारण सनातन धर्म के होने के कारण जो अनादिकाल से अनंत काल से है, इसका कोई पार नहीं पा रहा है, न इसका आदि है न अंत है। इसलिए राम के भाव में लोग डूब करके राम के चरित्र में कि हमारे राम प्रभु साक्षात विराजमान हो गए हैं, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए ये लोग परिक्रमा में भाग ले रहे हैं। और राम की मर्यादा पूरे विश्व में हमारा सनातन धर्म फैले, राम की मर्यादा, राम के आदर्शों पे लोग चलने का प्रयास करें, इसलिए इसकी बहुत बड़ी महिमा है। हमारे महापुरुष ऋषि संतगण महंत जगतगुरु सब परिक्रमा करते हैं, भक्त लोग करते हैं, इसके बाद संत लोग करते हैं। ये हमारी अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है, इसका आदि अंत नहीं है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबका कल्याण करें, सबको सद्बुद्धि दें, इससे सनातन धर्म हमारा हमेशा विराजमान रहे, विद्यमान रहे, और सनातन धर्म की मर्यादा का हमारा जो भारतवर्ष के विश्व में जगत गुरु के रूप में फैले। जिसकी राम जी हम हमेशा सबके कल्याण की कामना करते हैं, क्योंकि राम ऐसा प्रभु है जो सबका कल्याण चाहता है, सबके लिए वो अवतार लेता है, उसका कोई अपना मतलब नहीं है। इसलिए हम राम के आदर्शों पे चलने के नाते और राम जी की कृपा पाने के लिए राम जी की प्रदक्षिणा हमारे अयोध्या धाम में राम जी के मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग है। और आज ये 14 कोसी परिक्रमा राम के मंदिर के बाहर हो जाएगी, और पंचकोसी भी राम की परिक्रमा करते हुए जाएगी। न जाने कि तीर्थ और धाम सब यहाँ पर आकर के भगवान की परिक्रमा करते हैं। और हम लोग की यही भावना है, राम का आदर्श यही है कि सर्वे भव सुखिना सर्वे स्वम निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। क्या नाम है गुरुजी आपका? हमारा महंत पवन कुमार दास फलाहारी ऊंची खड़ो वाले, और हमारे गुरु का नाम, हम गोकुल भवन के उत्तराधिकारी महंत हैं परमहंस श्री रामकर दास महाराज, परमहंस श्री रामदास जी महाराज। उनके बाद अपना महंत पवन कुमार दास। मेरा आवास, मेरा मुख्य स्थान तो गोकुल भवन है, और मेरा आवास परमहंस जी महाराज की तपस्थली श्री हनुमत ध्यान भवन प्रहलाद घाट परिक्रमा में अयोध्या, जहाँ पर आप खड़े हैं, और मैं परिक्रमा के रोड पे खड़ा हुआ हूँ। यही सब परिक्रमा सेवा होती है, यहाँ पर चाय पानी भोजन दवा सब दिया जाता है। ऐसा की बात है, सनातनियों के लिए जिस प्रकार से श्रद्धा और आस्था लेकर के अयोध्या परम धाम है, वैकुंठ के समान है, जिस प्रकार से अयोध्या का कार्तिक परिक्रमा प्रारंभ हो चुका है 14 कोसी, और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पधार चुके हैं परिक्रमा के लिए। तो यहाँ के परम पूज्य संत गौ सेवी स्वामी श्री हनुमान दास महाराज जी ने जिस प्रकार से अपने भक्तों और सहयोगियों के साथ में विशाल भंडारे का आयोजन, प्रसाद का आयोजन और दवा वितरण का आयोजन जो है निकट प्रहलाद घाट क्षेत्र में लगाया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्योंकि मानव जाति ही 84 लाख योनियों में भ्रमण ना करना पड़े, इसलिए लोग तीर्थों का परिक्रमा और
पवित्र मठ और मंदिरों का परिक्रमा करते हैं, जिससे 84 लाख योनियों में आवागमन जाने से मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। तो अयोध्या परम धाम है, वैकुंठपुरी है। 14 कोस का परिक्रमा करने से मानव मोक्ष को प्राप्त होता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, आवागमन से मोक्ष मिलता है। तो परम पूज्य स्वामी श्री हनुमान दास महाराज जी और उनके सभी भक्तगण, सभी सहयोगी, यहाँ डॉक्टर भी हैं और सभी भक्त भी हैं, जिस प्रकार से विशाल भंडारे का आयोजन किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। सभी का इसमें सहयोग है, क्योंकि धर्म कार्य में सहयोग करने से और श्रद्धा भाव से रहने से समस्त मनोरथ पूर्ति होती है। अयोध्या परम धाम इस बार राम जन्मभूमि भी मंदिर भव्य और नभ मंदिर बन करके तैयार हो चुका है। इसके उपलक्ष्य में अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पधार चुके हैं। सभी का खूब हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अयोध्या राजेश महाराज, अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित, धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, अयोध्या धाम, जय सिया राम। गुजरात से आए हैं भावनगर, ठीक है। बजरंगदास बापा क्षेत्र भावनगर, सचिन वाले सूरत, मातृश्री श्री कोबरबा फाउंडेशन सेवा ट्रस्ट, धर्मेश भाई लोंगवाला और पंचमुखी हनुमान मंदिर परिक्रमा मार्ग, महंत श्री भानुदाजी महाराज के उपलक्ष्य में इस बार जो 500 साल के बाद जो मंदिर बना है, उसके उपलक्ष्य में और खुशी में परिक्रमा पे ये हमारा भी पहली बार प्रसाद वितरण हो रहा है, दवाई वितरण हो रहा है, चाय वितरण हो रहा है और लोगों की सेवा भाव से इस बार भी लग रहा है। और 12 तारीख को भी हमारा जो है अन्नक्षेत्र लग रहा है और 20 तारीख से हमेशा के लिए अयोध्या के लिए आजीवन, जब तक राम जी मंदिर में ध्वजा फड़कती रहेंगी तब तक हमारा अन्नक्षेत्र ही चलता रहेगा। कहीं सनातन वो विश्व में होना ही था। जैसे 500 साल के बाद जो खुशी का माहौल आया है, वो आज नहीं तो कल वो बढ़ना जरूरी ही था और बढ़ता भी रहेगा। भारत से क्या संदेश देंगे? लोगों को हमारी प्रेरणा है कि अयोध्या में आकर और सेवा का जो है उसको मौका होना चाहिए और आना चाहिए। इस नगरी पावन नगरी में उसको आने का उपलक्ष्य संदेश देना चाहिए और आके ही सेवा करनी चाहिए। रामदास जी, गुरु भानुदास जी महाराज, भावनगर, गुजरात।